लास्ट टाइम क्या करा था, गृहवाटिका के बारे में आपको बताया गया था। तो अब हेडिंग लिखेंगे गृहवाटिका की प्रमुख समस्याएं एवं उनका समाधान। गृहवाटिका की प्रमुख समस्याएं एवं उनका समाधान। तो कोई चीज होती है तो उसमें क्या इसका प्रॉब्लम होती है, जैसे हम कोई वर्क करते हैं तो उसमें क्या प्रॉब्लम्स आती है, उसके हमको सॉल्यूशन नहीं होता है कोई वर्क। ऐसे ही हम गृहवाटिका लगाते हैं तो उसमें कई चीजें समस्याएं हमारे सामने प्रकट होती हैं। तो उस चीज को उससे समाधान, उस चीज के निष्कर्ष निकालते हैं। तो देखते हैं हम क्या होता है। फर्स्ट होता है हेडिंग लिखेंगे स्थान का अभाव। इसकी फर्स्ट हेडिंग आएगी स्थान का अभाव। तो जैसे कि आपने आज का टाइम देखा होगा, आज का टाइम लोग शहरीकरण दिन प्रतिदिन क्या जनसंख्या बढ़ती जा रही है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या है, रहने के लिए जगह नहीं है। अब लोग क्या करते हैं, गृहवाटिका तो लगा नहीं सकते हैं, तो उसका एक हमारे पास विकल्प होता है कि हम उसको बास्केट, हैंगिंग बास्केट तो ना प्लास्टिक की डलियां रहती है, टंगी रहती है, तो हम उनको उसको उसमें उसमें अपनी गृहवाटिका का साज सज्जा करके उसमें अपन यूज कर सकते हैं। और छतों पर सीमेंट के बड़े बड़े गमले रख सकते हैं। गमलों में बागवानी की जो किचन गार्डनिंग के तौर है वो भी कर सकते हैं, जिसमें क्या कर सकते हैं, सब्जियां और शोभाकार फूल होते हैं, पुष्प पौधे होते हैं, उनको लगा सकते हैं इसमें। जैसे कि टीन के डिब्बे हो गए हमारे घर पर रखे रहते हैं, उनका उपयोग ले लेते हैं, ठीक है। और उसमें क्या है, गोबर की खाद लगाते हैं, कंपोस्ट, और उसमें मिश्रण, सभी का मिश्रण, जैसे मृदा होती है, मृदा गोबर की खाद मिलाकर उचित मात्रा में, ना अधिक ना कम, जो निर्धारित मात्रा होती है उसको मिलाकर, उसमें मृदा मिलाकर उसको एक अच्छा मिश्रण तैयार करके, जो हमारे घर में छत होती है, यानी कि खुली छत होती है, उसमें हम क्या करते हैं, डब्बे होते हैं, डिब्बे में हम अपनी बाग को गृहवाटिका लगा सकते हैं। और हैंगिंग बास्केट होती है, उस पर टांग सकते हैं, ठीक है। पहली हेडिंग होती है आपकी। और दूसरा होता है उपलब्ध ज्ञान का अभाव। देखिए ये लोग गृहवाटिका है, गृहवाटिका में मुस्लिम लोगों को ज्ञान नहीं रहता कौन सी सब्जी क्या लगाना है। ऐसा तो नहीं है कोई भी सब्जी हर सर्दी की सब्जी गर्मी में लग जाएगी, गर्मी की सब्जी। तो पहली बात, लोगों को ज्ञान का अभाव रहता है, जिसके परिणाम से वो गृहवाटिका को लगा नहीं पाते। इसलिए हम इस समस्या से मतलब पार पाने के लिए हमको क्या उचित ज्ञान का मतलब होना चाहिए। हमको उस चीज के बारे में पता होनी चाहिए, हम कौन सी फसल कौन से समय पे लगाई तो उससे क्या उत्पादन, ठीक है। जैसे कि गृहवाटिका प्रारंभ करने की जटिल समस्या रहती है, जिसके परिणाम स्वरूप उसका कोई उचित देखभाल अलग से समाधान नहीं किया जा सकता है। अब नेक्स्ट हेडिंग देखिए पूंजी का अभाव। इसमें देखिए पूंजी यानी कि जो धन हम निवेश करते हैं, पूंजी सबसे, इसमें पैसा भी चाहिए पड़ता होता है। जब हमको पैसा चाहिए पड़ता है, इसमें जो हर गृहवाटिका का जो लगाना चाहता है उसको क्या है, गृहवाटिका को लगा नहीं पाता, क्योंकि हर लोगों के पास क्या नहीं होता, संसाधन नहीं रहते। जो संसाधन नहीं रहते तो आय का स्रोत नहीं रहता, तो पूंजी भी नहीं रहेगी, ना पूंजी नहीं रहेगी तो कहाँ से यूज कर पाएंगे गृहवाटिका। पूंजी का अभाव भी होता है, कमी है नहीं। और लास्ट होता है कृषि यंत्रों का अभाव। जैसे कि कृषि यंत्र क्या होते हैं, जो हम दैनिक कार्य, जैसे खुरपी वगैरह हो गया, गृहवाटिका यूज करते हैं। खुरपी, छोटे कुदाल वगैरह देखे हैं ना, छोटे छोटे यंत्र जो होते हैं गृहवाटिका के उपयोग लेते हैं, तो उनका मतलब कमी रहती है। जब वो नहीं रहेंगे तो कृषि की क्रिया नहीं संभव हो पाएंगी, इसलिए उसमें ये हेडिंग में आती है। तो पहली हेडिंग लिखेंगे आप स्थान का अभाव। स्थान का अभाव। स्थान का लैक ऑफ प्लेस। यानी हमने स्थान का अभाव बताया। आज को लिखने इसके अंदर हेडिंग आजकल जनसंख्या में विस्फोटक दर से वृद्धि हो रही है। विस्फोटक दर से वृद्धि हो रही है, जिसके कारण अनेक शहरों में रहने के लिए स्थान उपलब्ध नहीं है। जैसे हमने बताया ना, जनसंख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है, तो रहने के लिए स्थानों की कमी पड़ रही है, स्थान उपलब्ध नहीं है। वहां पर गृहवाटिका निर्माण की कल्पना करना अत्यंत दुष्कर कार्य है। किंतु इस
इस समस्या के समाधान हेतु, किंतु समस्या मतलब प्रॉब्लम जो है, प्रॉब्लम है टू ओवरकम फ्रॉम दिस प्रॉब्लम, इस समस्या के समाधान हेतु गृह वाटिका प्रेमी, यानी कि जो गृह वाटिका से मतलब उनको इंटरेस्ट हो रखते हैं, बोलते हैं गृह वाटिका प्रेमी सब्जी कौमा फल एवं फूलों, सब्जी कौमा फल एवं फूलों को, फल एवं फूलों को गमलों कौमा प्लास्टिक कंटेनरों, ऐसे लिखते हैं प्लास्टिक, प्लास्टिक कंटेनर समझते हैं, बाजार में से बोर्ड में आके लगाया क्या रहता है, उसमें सड़ा उसमें लगा सकते हैं, प्लास्टिक कंटेनर आदि में उगा सकते हैं। इन गमलों को वरांडों कोमा खिड़कियों, छतों, कोमा वरांडों, कोमा खिड़कियों, कोमा छतों, कोमा आंगनों पर रखा जा सकता है। गमलों में उगाने हेतु वे ही सब्जियां उगानी चाहिए, जिनकी जड़ें कम फैलती हों, कम प्रकाश में उगाई जा सके, और उच्च गुणवत्ता वाली अधिक उपज देती हो, अधिक उपज मतलब हाई यील्ड। अधिक उपज मतलब उससे प्रोडक्शन उपज ज्यादा मिलती हो, अधिक उपज। सेकंड लिखेंगे हेडिंग उपलब्ध ज्ञान का अभाव, उपलब्ध ज्ञान का अभाव। इसके अंदर लिखेंगे गृह वाटिका का प्रारंभ करने में एक प्रमुख एवं जटिल समस्या है। जो हमारी गृह वाटिका होती है उसमें क्या है, बड़ी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हर कोई इसको कर नहीं पाता है। गृह वाटिका बहुत रखरखाव यानी कि मेंटेनेंस बहुत मांगती है, ठीक है, रखरखाव बहुत जटिल समस्या है, जिसके कारण सामान्य जन यानी कि कॉमन मैन, साधारण व्यक्ति रहते हैं, कॉमन पर्सन, सामान्य जन गृह स्वामी को किस बोलते हैं, होमओनर, गृह स्वामी गृहणियां या सेवा मुक्त व्यक्ति अपनी गृह वाटिकाओं की उचित देखभाल नहीं कर पाते हैं।
उचित देखभाल नहीं कर पाते हैं। उचित देखभाल नहीं कर पाते हैं। इस समस्या से जनसाधारण को छुटकारा दिलाने हेतु कृषि विद्यालयों, कृषि महाविद्यालयों, कृषि विज्ञान केंद्रों, इसको पीवी के शॉर्ट बोलते हैं, कृषि विज्ञान केंद्रों एवं कृषि विश्वविद्यालयों में प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। यानी कि जिनको ज्ञान नहीं होता है गृह वाटिका को, तो उनको प्रशिक्षण कहाँ से प्राप्त करना चाहिए? कृषि विश्वविद्यालय से, कृषि विज्ञान केंद्रों से और कृषि महाविद्यालयों से। मतलब ये जो स्थान बताए आपको, यहाँ से क्या उनको प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग दिया जाना चाहिए। इससे संबंधित गृह वाटिका से, जिससे वो नई चीजें तकनीक सीख सकें। क्योंकि जाहिर सी बात है, उन्हें ज्ञान नहीं होगा तो गृह वाटिका क्या लगा पाएंगे? वही चीज है। विश्वविद्यालयों में प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, जिससे महिलाओं और सेवा मुक्त व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जाना चाहिए। प्राथमिकता मतलब क्या होता है? प्राथमिकता मतलब जैसे जो वर्ड आया है आपका, क्या समझते हैं आप? प्राथमिकता दिया जाना चाहिए, बताओ। किसी को पता है क्या होता है प्राथमिकता मतलब? बताओ। प्राथमिकता मतलब होता है प्रायोरिटी। कोई कुछ महत्वता देते हैं उसको बोलते हैं प्रायोरिटी। बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टडी लिखें, पूंजी का अभाव। गृह वाटिका निर्माण करने हेतु प्रारंभ में थोड़ी बहुत पूंजी की आवश्यकता होती है। थोड़ी बहुत पूंजी की आवश्यकता होती है। पूंजी मतलब धन, पैसा। थोड़ी बहुत पूंजी की आवश्यकता होती है, जिसे प्रत्येक गृह स्वामी नहीं जुटा पाता है। क्योंकि प्रारंभ में कृषि यंत्रों, बीज, उर्वरक मतलब मैन्योर मतलब क्या होता है? अच्छा, खाद और उर्वरक में क्या डिफरेंस है बताओ? आपने किसी उर्वरक को क्या बोलते हैं? खाद बोलते हैं। मैन्योर को क्या बोलते हैं? उर्वरक क्या होता है? रासायनिक स्तर से जो बना होता है। ऐसा खाद उसको बोलते हैं फर्टिलाइजर यानी कि उर्वरक। और जो खाद होती है उसमें कोई केमिकल नहीं होता। सुना है? गोबर की खाद, गोबर की खाद, केंचुए की खाद, ये क्या है? उसमें रसायन युक्त होती है, बिजली प्राकृतिक रूप से बनी होती है। खाद और उसमें उर्वरक में काफी डिफरेंस होता है। पहली बात, जो खाद होती है उसमें कोई भी रसायन नहीं पाया जाता है, ठीक है। उसमें उर्वरक में रसायन पाया जाता है ना। कहाँ तक लिखा दिया? कहाँ तक हुआ है?
कृषि यंत्रों कौमा बीज कौमा उर्वरक कौमा कीटनाशक, कीटनाशक को इंग्लिश में बोलते हैं इंसेक्टिसाइड। कीटनाशक मींस इंसेक्टिसाइड। कीटनाशक मतलब कीटों को मारने के लिए जो दवा प्रयोग होती है उसको कीटनाशक बोलते हैं। फफूंदीनाशक क्या बोलते हैं? फफूंदीनाशक को इंग्लिश में पता है किसी को? फंजीसाइड, FUNGICIDE ब्रैकेट में लिखो। कॉमा फफूंदीनाशक क्या नहीं लिखो? फंजीसाइड FUNGICIDE फफूंदीनाशक। दवाइयाँ खरीदने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? धन की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे कृषि यंत्रों का अभाव। कृषि यंत्रों का गृहवाटिका कार्य, गृहवाटिका कार्य, गृहवाटिका कार्य सुचारू एवं गृहवाटिका कार्य सुचारू एवं सुगमता से करने के लिए, सुगमता से करने के लिए कृषि यंत्रों, सुगमता से करने के लिए कृषि यंत्रों एवं उपकरणों की आवश्यकता होती है। उपकरणों की आवश्यकता होती है। जैसे हमने आपको पहले बताया कि कोई भी हम वर्क करते हैं कृषि में, हमें क्या यंत्र की जरूरत पड़ती है। जैसे कि फावड़ा हो गया और ये छोटी खुरपी हो गई, ये सभी सामान क्या है? हमारी यंत्र है तो उनकी हमें आवश्यकता पड़ती है। प्रायः सभी गृहस्वामी, प्रायः सभी गृहस्वामी कृषि यंत्रों एवं उपकरणों, प्रायः सभी गृहस्वामी कृषि यंत्रों एवं उपकरणों को नहीं जुटा पाते हैं। उपकरणों को नहीं जुटा पाते हैं, जिनके कारण उन्हें काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ये आपकी हेडिंग हो गई है इसकी गृहवाटिका की प्रमुख समस्याएं एवं उनका समाधान। क्या प्रॉब्लम आती है, क्या उनका समाधान होता है वर्क करने में। और इससे पहले क्या हुआ क्या लिखा था इसमें? क्या नहीं होगा लड़का है तो ले लेना वही लोकल गाँव का। अच्छा समझते हो ना? गृहवाटिका बताया तो समझते हो ना क्या होती है गृहवाटिका? सिंपल सा बताते हैं, घर के खाली स्थान पर घर की पीछे साइड लगाई जाती है, तो जगह का प्रॉपर स्थान का उपयोग हो जाता है, उसको गृहवाटिका कहते हैं। उसके क्या क्या नियम होते हैं? गृहवाटिका को उसके अलग अलग प्रकार की होती है। बड़ी गृहवाटिका होती है, बड़ी गृहवाटिका होती है, मध्यम गृहवाटिका होती है, छोटी गृहवाटिका होती है। बड़ी गृहवाटिका मतलब जिसमें जगह ज़्यादा हो, 500 से 1000 वर्ग मीटर की जो जगह होती है वहाँ पर हम बड़ी गृहवाटिका लगाते हैं। मध्यम गृहवाटिका होगा ना ज़्यादा बड़ी हो ना ज़्यादा छोटी, तो मध्यम गृहवाटिका। इसका वर्ग मतलब क्षेत्रफल कितना रहता है? क्षेत्रफल समझते हैं, लंबाई को चौड़ाई समझते हैं, तो इसका जो क्षेत्रफल रहता है 400 से 500 वर्ग मीटर में इसका क्षेत्रफल होता है। ठीक है, इसमें बहुत सारी सब्जियां लगाते हैं, जैसे कि सब्जियों के साथ फल भी लगाते हैं, जैसे आलू प्याज, इनको सबको छोड़कर जो सब्जियां लगती हैं केला फल वाले केला पपीता नींबू को सरलता से उसमें उगाया जाता है। और नेक्स्ट आती है तो छोटी गृहवाटिका, बिल्कुल जो छोटे यानी 50 से 100 वर्ग मीटर की जगह पर लगाते हैं उनको छोटी गृहवाटिका बोलते हैं। इनमें केवल पत्तेदार और जड़ वाली सब्जियां लगाते हैं, पत्ते जैसे पालक हो गया है ना, और जड़ वाली सब्जियां जैसे मूली हो गई, जो जड़ होती है वो सब्जियों को प्रेफर करते हैं छोटी गृहवाटिका।
और अधिक छोटी गृह वाटिका तो और साइज छोटा मतलब छोटी सी क्या 5 से 10 वर्ग मीटर की दूरी में इसको लगाते हैं उसमें। और नेक्स्ट आते हैं गमलों और डिब्बों की बात है। जो हमने आपको बताया गमलों में जैसे और जगह का अभाव होता है गमले होते हैं 3 डब्बे होते हैं उसमें लगाते हैं, ठीक है। और क्या क्या हम चाहते हैं देखो गृह वाटिका में प्रॉपर कहते हैं जल का सिंचाई का साधन होना चाहिए, वहाँ पे जल निकासी का भी साधन होना चाहिए। मान के चले हमने जल को बाहर लेके गए लेते और एक ऐसी स्थिति वहाँ पर आई जल अगर जहाँ पे जम गया तो जम जाएगा तो वहाँ पे जड़ें गली जिसके परिणाम स्वरूप पौधा क्या होगा खराब होगा। और छाया भी होना चाहिए बताया था, बिल्कुल भी ऐसा नहीं कि छाया भी होनी चाहिए, उसके साथ उसको क्या मिलना चाहिए धूप मिलना चाहिए, सूरज की रोशनी का स्रोत उसको मिलना चाहिए। और इसके अलावा गृह वाटिका जो होती है अधिकतर जैसी होती है वर्गाकार यानी स्क्वायर शेप और यहाँ तो आयतकार होती है, ठीक है। और जब हम गृह वाटिका लगाते हैं तो कुछ दूरी पर कंपोस्ट के लिए क्या करते हैं गड्ढे बना देते हैं। कंपोस्ट यानी जो खाद होती है खाद को स्टोर करने के लिए उसको सुरक्षित रखने के लिए हम गड्ढे बनाते हैं। और रिविजन करवा रहे हैं आपका, ठीक है, मतलब ये सब होता है बताएगा। जो सब्जियां होती हैं यदि अगर जगह हमारी कम होती है तो हम क्या करते हैं तो कम समय में तैयार होने वाली सब्जियां लगाते हैं। जैसे हमारी जगह कम है गृह वाटिका हमारी कम जगह है तो उसमें जल्दी हो सकती है, जैसे पालक हो गया मेथी हो गया तो क्या है तो जल्दी से हो जाती है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है उसको, इसलिए वहाँ पर लगाते हैं। और मौसम के अनुसार कौन कौन सी सब्जियाँ लगती है इसलिए में बताया था ये टमाटर बैगन मिर्च ये सब सब्जियाँ लगाते हैं इत्यादि। और खरीफ में ये भिंडी बैगन मिर्च शिमला इत्यादि ये सब्जी लगाते हैं। रबी में हमने आपको बता दिया था फूल गोभी ब्रोकली सलाद पत्ता देखा है सैलरी जिसको बोलते हैं, मतलब अति ऐसा होता है जैसे सैलेड होती है पत्ता रहता है सैलेड उसको सैलेड बोलते हैं। सैलेड सर्च करना सलाद मतलब पत्ता रहता है मूली का पत्ता रहता है तो वैसे उससे हुआ पूरा मिलता है मतलब वो नहीं अलग रहता है तो उसमें सैलरी का जो उसमें रहता है बिल्कुल उसी को हुआ दिखता है उसको सैलेड के तौर पर यूज़ किया जाता है। ये रबी में होती है। इतना आया था ना समझ में। किचन गार्डन गृह वाटिका को क्या बोलते हैं इंग्लिश में किचन गार्डन, क्या बोलते हैं किचन गार्डन। ये इसमें से समझ जरूर आता है सेमेस्टर में। और इससे क्या क्या समस्याएं होती हैं इनका क्या समाधान होता है, ठीक है। स्टॉप करते हैं।